हाय एवरीवन। आज कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो मैंने बहुत रिसेंटली लिखा है। बहुत लंबे गैप के बाद मैंने कुछ लिखा है। और यूजुअली मैं ह्यूमन इमोशंस और इमोशनल चीज़ें होती हैं मेरी अबाउट लाइफ एंड ऑल, रिलेशनशिप्स के ऊपर एंड ऑल, बट दिस वन इज लिटिल डिफरेंट सब्जेक्ट। ये एक इनर फीलिंग है किसी की। और बहुत अलग अलग सा टॉपिक है, बहुत अलग सा सब्जेक्ट है ये। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके ऊपर लिखूंगी, बट ऐसे ही कहीं कुछ, जब आपको कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांगली फील होने लगती हैं एंड व्हेन यू ट्राई टू पेन देम डाउन, फिर कुछ कुछ लिखा जाता है उसके ऊपर। ओके, सो दिस टॉपिक, दिस टाइटल इज समथिंग कॉल्ड टीस। जो टीस नहीं समझते हैं, आई विल क्विकली जस्ट टेल यू कि व्हाट इज टीस। टीस इज समथिंग जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो और आपको वो चीज़, कोई भी इच्छा जब आपकी अधूरी रह जाती है, तो वो जो अधूरेपन का जो दर्द आपके दिल में होता है, उसको बोलते हैं टीस। जैसे एक टीस सी रह गई, कोई इच्छा, अधूरी सी इच्छा की, कोई अधूरी सी चाहत आपकी ऐसी थी जो कि मन में रह गया, वो कि काश काश वो पूरा हो जाता, उसको बोलते हैं टीस। जब हम लाइफ की भाग दौड़ करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, तब हमें इतना पता नहीं चलता, बट जब आपकी लाइफ में एक ठहराव, एक स्थिरता आती है, और एंड व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन योर लाइफ, तब आपको शायद कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं कि शायद वो उस वक्त ये चीज़ नहीं मिली, मिल जाती तो शायद कुछ और होता। तो वो जब उस किसी अधूरी चाहत का जब आपको दर्द उठता है ना, उसे बोलते हैं टीस। तो इसमें मैं यही बोलूँगी कि अम, कहीं मेहनत में कसर रह जाती है, कहीं किस्मत साथ नहीं देती है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मतलब बस वो उस टीस के ऊपर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। सो आई क्विकली टॉक अबाउट इट, द टॉपिक टीस। कभी सोचा है, मनचाहा मिलने के बाद भी जिंदगी एक अधूरापन भी साथ में दे देती है। कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई अनकही चाहत दिल में एक टीस सी बनकर रह जाती है। एक ख्वाब, एक शिद्दत जिसके लिए पूरा जोर लगा दिया था। एक ख्वाब, एक शिद्दत जिसके लिए पूरा जोर लगा दिया था। कायनात ने बख्शा तो सही, कायनात ने बख्शा तो सही, पर एक अहम हिस्सा चुरा लिया था। वो ख्वाहिश, वो मेहनत, जैसे उसमें कुछ कमी सी रह गई। फिर तकदीर का इशारा मिला और मेरी किस्मत बस इतने पर ही सिमट गई। वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी उसके लिए मेहनत करो, तो आपको कायनात ज़रूर देती है वो। बट देन कम्स द रोल ऑफ डेस्टिनी, कि कायनात, मैंने लिखा है इसके अंदर कि कायनात ने बख्शा तो सही, पर एक अहम हिस्सा चुरा लिया था। कि उसने आपको दिया तो सही, बट शायद कुछ चीज़ें रह गई जिसकी वो टीस चुभती है। फिर वो ख्वाहिश, वो मेहनत, जैसे उसमें कुछ कमी सी रह गई। फिर तकदीर का इशारा मिला और मेरी किस्मत बस इतने पर ही सिमट गई। समझाया एक बार फिर इस दिल को मैंने, ये बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। समझाया एक बार फिर इस दिल को मैंने, सिर्फ चाहत और मेहनत ही नहीं है जो तुझे जिताएगी। समझाया एक बार फिर इस दिल को मैंने, सिर्फ चाहत और मेहनत ही नहीं है जो तुझे जिताएगी। तेरी किस्मत में ना हुआ तो तू आखिरी दौर में भी हार जाएगी। तेरी किस्मत में ना हुआ तो तू आखिरी दौर में भी हार जाएगी। तेरे हाथ में सिर्फ तेरा पुरुषार्थ है, तेरे हाथ में सिर्फ तेरा पुरुषार्थ है, पर तुझसे भी जो ऊपर है वो परमार्थ है। या
हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, एफर्ट करना है, लेकिन हमसे भी जो ऊपर है वो परमार्थ है। आई स्ट्रांगली बिलीव इस संसार को चलाने वाला कोई ना कोई एक परम आत्मा है, कोई ना कोई एक परमेश्वर जिसे हम कहते हैं वो है। और हमारी तकदीर सच में उसी के हाथ में है। हैविंग सेड दिस, आई डोंट मीन टू से कि सब कुछ डिस्टाइंड है। um, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप एफर्ट ही मत करो, जो किस्मत में होगा अपने आप मिल जाएगा। पर शायद किस्मत में ये हो कि एफर्ट करोगे तो ही मिलेगा। तो एफर्ट तो करना ही है। हाँ, कभी कभी तकदीर, कभी कभी हमारी किस्मत कोई चीज़ हमें नहीं देती है, शायद उसके पीछे भी कुछ राज है, शायद कुछ अच्छा होने वाला हो उससे भी ज़्यादा। तो बट या हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और वो टीस सी बन के हमारे अंदर रह जाती है। आई कैन रेजोनेट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ वेर इन कोई कसर नहीं थी, कुछ नहीं था, बस आखिरी दौर में चीज़ें रह गई। आज जाकर जब स्थिरता आई है लाइफ में, जब थोड़ा ठहराव आया है लाइफ में, तब आज जाकर वो चीज़ें समझ में आती हैं, या वो आज जाकर वो चीज़ें जब चुभती हैं तो वो टीस मुझे आज फील होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके। बट ठीक है, दिस इज लाइफ एंड वी हैव टू गो ऑन विद इट। डजंट मीन कि मैं एफर्ट करना छोड़ दूँ, मैं हार्डवर्क करना छोड़ दूँ। शायद परमात्मा मेरी मेहनत, मेरा हार्डवर्क, मेरी जिद इतनी हो कि कायनात भी झुक जाए। तो या डोंट लीव योर एफर्ट, डोंट लीव योर हार्ड वर्क, जस्ट कीप गोइंग, दिस इज लाइफ, एंड डोंट एवर गिव अप। डू यू थिंक आपकी लाइफ में कुछ किसी तरह की कोई टीज बची है? वर यू एबल टू रेजोनेट विद दीज वर्ड्स, वट एवर आई हैव सेड जस्ट नाउ? Let me know your thoughts on this, and keep rocking, keep going, keep moving, and just keep up the good work in your life always. Thank you. Bye bye.